नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं mx प्लस सी स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। यानी कि अब आपको उन्होंने कह दिया कंडीशन आपने फाइंड आउट करनी है और रूट्स के बारे में उन्होंने खुद बता दिया है कि रूट्स इक्वल हैं। तो जब आप सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी मदद से। फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट को आप ज़ीरो के इक्वल नहीं रखोगे, आपने जो है वो कंडीशन निकाल लेनी है। शुरू में ज़ीरो के इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है, जब आंसर आ जाए फिर आप उसको ज़ीरो के इक्वल रखें तो आपके पास जो कंडीशंस आ जाएंगी वो कंडीशंस होंगी जिसकी सूरत में जो है वो रूट्स इक्वल आ जाते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और उसके बाद ये जो -4 है एक्स है ये एज इट इज़ आ जाएगा। एम स्केयर एक्स स्केयर हो जाएगा, ये सी स्केयर हो जाएगा और ये 2mc एक्स साइड पे लिख देंगे और -4ax। अब इसमें एक्स स्केयर वाली एक ही टर्म है तो ये एम स्केयर एक्स स्केयर स्टार्ट पे आ जाएगा। फिर एक्स वाली जो दोनों टर्म्स हैं उसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2mc और यहाँ पे 4a। एक्स कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि एक्स का जो पूरा कोफिशेंट होता है वो बी के इक्वल होता है, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो सी स्केयर, वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सबसे पहले एक्स स्केयर वाली है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्केयर का जो कोफिशेंट है वो आपके पास ए, एक्स का जो पूरा कोफिशेंट है 2mc माइनस 4a वो बी, और ये वाला जो है वो कांस्टेंट आपके पास सी स्केयर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्केयर माइनस 4ac, बी का आंसर है 2mc माइनस 4a, इसका स्केयर आएगा। उसके बाद -4, a की वैल्यू है m स्केयर वो आएगी और c की वैल्यू है c स्केयर वो आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर -2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, ये 4m स्केयर c स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। इसका आंसर आएगा बेटे 4m स्केयर सी स्केयर, ये प्लस का है, ये वाला माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। 4a स्केयर का आंसर आएगा 16a स्केयर और इसका 2 2s आर 4 हो जाएगा, 4 4s आर 16 ACM आपके पास रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 16a कॉमन आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू mc। तो एक दफ़ा हमने जो है वो 16a को 0 के इक्वल रखना है और एक दफ़ा आपने जो है वो a माइनस mc को 0 के इक्वल रखना है। चूँकि 16 को तो 0 के इक्वल रखने से वो 0 ही आ जाता है, तो ये 16 इधर जाके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो बाकी आपके पास आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन आपके पास आ गई, और जो दूसरी ये ब्रैकेट को आपने 0 के इक्वल रखा था, ये -mc इस तरफ जाके +mc हो जाएगा। ये वो दो कंडीशंस हैं जिनकी मदद से आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। जो डिस्क्रिमिनेंट है, चूँकि उन्होंने खुद कह दिया था कि उसके रूट्स इक्वल हैं, आपने उसको 0 के इक्वल रखा। 0 के इक्वल रखने से आपके पास ये दो कंडीशंस आ गई जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपने साबित करना है कि रूट्स रैशनल हैं। अच्छा बेटे, मैंने आपको स्टार्ट पे जब हमने क्वेश्चन एक किया था उसमें रूट्स रैशनल होने के बारे में बताया था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो स्केयर में आता है तो रूट्स रैशनल हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये साबित करना चाहते हो ना कि रूट्स रैशनल हैं या नहीं, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर लास्ट पे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर स्केयर में बन रहा है, चाहे कोई स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है या कुछ भी स्केयर में आंसर आ रहा है, तो फिर आप लास्ट पे लिख दो कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्केयर सो रूट्स आर रैशनल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले एक्स स्केयर वाला है, तो एक्स स्केयर के साथ जो भी है वो आपके पास ए है, एक्स स्केयर के साथ है ए इंटू बी माइनस सी। उसके बाद एक्स के साथ है बी इंटू सी माइनस ए, ये आपके पास बी है, और ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास सी है जो कि है सी इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्केयर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है बी इंटू सी माइनस ए, उसका स्केयर, फिर -4, उसके बाद ए की वैल्यू और उसके बाद सी की वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका सबसे पहले स्केयर खोल लेते हैं। ये बी स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। इसका स्केयर का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस सेकंड टर्म स्केयर -2, उसको फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये बाहर वाला बी स्केयर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्केयर सी स्केयर, ये हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी स्केयर सी।
उसके बाद है आपके पास दूसरे वाली -4ac वाला पार्ट, तो -4 अभी बाहर ही है, पहले a और c को मल्टीप्लाई किया, ये ac हो गया, तो ये 4ac को बाहर लिख दें। अब पहले इस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ये जो पहली ब्रैकेट का पहला हिस्सा है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ab माइनस बी स्क्वेयर। अब c को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -ac प्लस bc, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाहर वाले 4ac को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर bc, यहाँ पे ये हो जाएगा 4ab स्क्वेयर c, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4abc स्क्वेयर। अब बेटे देखें, इसको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने इसमें से a स्क्वेयर b स्क्वेयर वाली रकम लिखी, ये इस पे आप जो है वो लेड पेंसिल से टिक लगाते जाएं, बाद में इसको रिमूव कर दीजिएगा। सबसे पहले ये रकम लिख ली, उसके बाद bc वाली लिख ली, यानी अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर ले। उसके बाद आपने जो है वो और किसका स्क्वेयर बन सकता है, यहाँ पे 4c स्क्वेयर a स्क्वेयर का, ये लिख लिया आपने। अब बाकी आपके पास रह गया है जी -2abc स्क्वेयर, और यहाँ पे है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4abc स्क्वेयर में से आपके पास -2ab स्क्वेयर c माइनस कर देंगे, तो बाकी प्लस का एक बच जाएगा 2ab स्क्वेयर c। उसके बाद बेटे आपके पास है जो टर्म यहाँ पे 4a स्क्वेयर और bc आपने उसको लिखा है और वो लास्ट में लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया है 4abc स्क्वेयर। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे सारी टर्म्स अरेंज हो चुकी हैं, आपने उनको साइन के साथ लिख दिया। सिर्फ ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हुई हैं, बाकी सबको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास 3 टर्म्स वाला जो स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट टर्म है हमारे पास, अगर मैं स्क्वेयर बनाऊँ तो 3 टर्म्स कौन कौन से, अभी आप साइन को नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ वैसे ही देखेंगे। ab ये फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, ये bc सेकंड टर्म स्क्वेयर, और ये 4ca ये थर्ड टर्म स्क्वेयर आ जाएगा। इसके साथ माइनस क्यों लगाया है इसको फ़िलहाल अभी आप इग्नोर करें, सिर्फ ये देखें ये 3 टर्म्स है जिनका स्क्वेयर है। 3 टर्म्स का स्क्वेयर हो जाता है तो उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास जो होता है 3 टर्म्स के स्क्वेयर वाला, वो ये होता है, तीनों के स्क्वेयर के बाद आप लगाते हो 2 लगा के फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 लगा के सेकंड को थर्ड से, और 2 लगा के थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म स्क्वेयर और सेकंड टर्म स्क्वेयर बना है, मैंने फर्स्ट और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैंने 2 लगाया ये वाला 2 और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, तो ये बन गया हमारे पास 2ab स्क्वेयर c। 2ab स्क्वेयर c हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ना इस टर्म के साथ कोई साइन लगाना है, ना फर्स्ट और सेकंड के साथ कोई साइन लगाना है। ये यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फॉर्मूले का पार्ट पूरा करना है, सेकंड और थर्ड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब बेटे मैंने सेकंड और थर्ड टर्म को 2 को लिख के उसके बाद सेकंड से मल्टीप्लाई किया और उसे थर्ड से मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने इसके साथ माइनस नहीं लगाया, यानी फ़र्ज़ कर लें अभी ये प्लस का ही है, तो देखेंगे 2 2s are 4, और उसके बाद ये हमारे पास बनता है abc स्क्वेयर। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में टर्म गिवन है वो है 4abc स्क्वेयर, वो प्लस की नहीं है, वो माइनस की है। अगर आप सेकंड टर्म के साथ माइनस लगाते हो फिर तो ये वाली टर्म भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है ना आपने फर्स्ट के साथ माइनस लगाना, ना सेकंड के साथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को पूरा करने के लिए आपने इन दोनों के साथ माइनस लगाना है, तो फिर इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे भी माइनस लगा है थर्ड टर्म के साथ। तो उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने थर्ड को सेकंड से थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ लगा के, तो 2 लगाया। अब थर्ड टर्म हमारे पास हो चुकी है -2ca और फर्स्ट टर्म ab ही है, सिर्फ थर्ड के साथ माइनस लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में था, तो जहाँ जहाँ पे थर्ड टर्म होगी फिर वहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब इसको कैसे क्लोज करना है, जब ये सारा फॉर्मूला आ जाता है तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म लिखते हो और उनके दरमियान जो है वो प्लस का साइन लगा के होल स्क्वायर बना देते हो। फर्स्ट टर्म है ab, सेकंड टर्म है bc, प्लस लगाएंगे, और थर्ड टर्म है -2ca, प्लस माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि अगर b स्क्वायर -4ac आप फाइंड आउट करें, उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो आप लास्ट पे लिख दोगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। इसके अकॉर्डिंग ही आप इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने ये साबित करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके पास रियल हैं। तो रूट्स रियल होने के लिए जो है वो आप इसका आंसर 0 से ग्रेटर भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है। वही बात है कि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है।
आपके पास ए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होती है वो 1 है, एक्स का कोफिशिएंट है -2 इंटू के प्लस 1/k। ये सारी की सारी आपके पास बेटे बी की वैल्यू इज इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पे, b इज इक्वल टू आ गया आपके पास -2 इंटू के और +1/k और c की वैल्यू है 3। अब बेटे आपने फार्मूला लगाना है b² - 4ac, तो आपके पास b की वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1/k होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और आगे है k प्लस 1/k। उसके बाद बेटे हमारे पास है जी, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, तो वो आ जाएगा 4 कॉमन। ये दोनों टर्म्स में से यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और ये 12 दूसरी टर्म है। यहाँ पे रह जाएगा k प्लस 1/k -3। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये वाली बेटे इससे कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पे रह जाएगा +2। इस +2 को इस -3 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये -1 बच जाता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला -1 के साथ पूरा नहीं हो रहा, तो जब अगर हम इसका फॉर्मूला पूरा करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे जो है वो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो है वो -1 की बजाय -2 बन जाए, क्योंकि ये अगर ये -2 होगा तो ये माइनस के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें -1 खुद से लगाना पड़ेगा। अगर हम -1 इसमें ऐड करेंगे तो हमें -1 उसके साथ साथ +1 भी करना पड़ेगा। तो जो -1 लगाया वो इस माइनस के साथ मिलके -2 हो गया, और उस माइनस की वजह से ये साथ में हमें +1 लगाना पड़ा। अब ये आपके पास है फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये है सेकंड टर्म स्क्वायर। ये -2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बच गया -2। अब इसको मैच करेंगे, ऊपर वाले इस पूरे के साथ मैच कर रहा है, +1 तो अलहदा इसके साथ, ये इतने हिस्से से मैच कर रहा है, इसको क्लोज कर देंगे। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, और ये +1 एज इट इज़। ये जो सारा आंसर आया है b² - 4ac का, ये ग्रेटर है 0 से। अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी 0 से ग्रेटर होता है, तो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो आपने डिस्क्रिमिनेंट जहाँ तक सॉल्व होता है उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट पे ये लाइन लिखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसलिए जो रूट्स हैं वो आपके पास रियल हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका लास्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये एक्स के साथ जो है वो आपके पास a है, और ये x के साथ जो है वो आपके पास b है, और ये जो कांस्टेंट है वो आपके पास c है। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो हम कहेंगे रूट्स रियल हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में जो है वो रैशनल आता है, और रैशनल को एट द एंड हम रियल की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो b² का जो है वो वैल्यू लगाई c - a, उसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा c² प्लस a² -2ca, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, और साथ में -2ca। उसके बाद है आपके पास -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस a की वैल्यू जो कि है b - c, और c की वैल्यू जो कि है a - b। अभी -4 को बाहर ही रहने दे, पहले b को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ab इंटू -b²। उसके बाद -c को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -ca प्लस माइनस, और ये बल्कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, और BC। अब आपने -4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना, और माइनस है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये 4ab प्लस का उसके साथ जो है वो +4b² प्लस 4ac, और उसके बाद जो है 4bc हो जाएगा। इसको अरेंज करें। सबसे पहले जो है वो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स लिखें, c² a² और ये 4b²। उसके बाद बाकी टर्म्स को लिख दें। उसके बाद है आपके पास -2ca -4bc और -4ab। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपके पास जो है वो इसको अरेंज कर दिया है अल्फ़ाबेटिकली, a वाली, b वाली, c वाली, फिर ab, फिर bc और फिर ca। अब इसको फॉर्मूले को पूरा करते हैं, वही जो हमने 3 टर्म्स का स्क्वायर पढ़ा था, पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। अभी आप इसके साथ प्लस ही लगा रहने दें, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि माइनस क्यों आया इसके साथ। और उसके बाद c²। उसके बाद फॉर्मूले में होता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट और सेकंड टर्म से। जब हमने 2 लिखा, उसको फर्स्ट टर्म थी a और सेकंड टर्म अभी फ़िलहाल हमारे पास 2b प्लस का ही है, 2b लगाया तो ये हो गया 4ab। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4ab माइनस का है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास प्लस की है, तो सेकंड टर्म के साथ इसका मतलब है हमने माइनस लगाना है। इसलिए बेटे फॉर्मूले में दोनों जगह पे सेकंड टर्म के साथ माइनस लगाया, क्योंकि जब हम इसका ये वाला फॉर्मूले का अगला पार्ट पूरा करते हैं, टोटल फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जब हमने प्लस 2ab वाला पार्ट लगाया तो वो क्वेश्चन में हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, इसलिए सेकंड टर्म के साथ माइनस लगाया।
फिर जहाँ जहाँ पे सेकंड टर्म आएगी वहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट और सेकंड से, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड से। सेकंड अब अगेन -2 भी और थर्ड है सी। उसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ पे भी आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड और फर्स्ट से। तो थर्ड है आपके पास सी और फर्स्ट है ए। तो जब ये आपके पास फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म स्केयर, थर्ड टर्म स्केयर प्लस फिर 2 इंटू ए बी, 2 इंटू बी सी, 2 इंटू सी ए, ये आपके पास फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म लगा के होल स्केयर बना देंगे। नीचे लिखेंगे परफेक्ट स्केयर शोज दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। बेटे आपने जो है वो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट अपनी नीट नोटबुक पे लिखनी है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। इसकी रफ नोटबुक पे क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस सेम मेथड से सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने आज आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। हर एक में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर पहले से है तो उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर देना है, और अगर नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे जो कि है बी स्केयर माइनस 4ac। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे डिटर्मन करते हो, डिस्क्रिमिनेंट लगा के, जो कि फॉर्मूला है बी स्केयर माइनस 4ac। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स आपने अच्छे से याद करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव नंबर और परफेक्ट स्केयर है तो रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स इररेशनल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो तब रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी, यानी सिर्फ 0 के इक्वल होने से रूट्स इक्वल होंगे, बाकी पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे रूट्स अनइक्वल ही होंगे। चैप्टर 2 आपका जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उस पेज पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको आप पहले याद करेंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की मदद से आप अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।